नमस्कार। दायना टाइम से मैं नंदू कुमार और इस टाइम खड़ा हूँ सलेमपुर के डाक बंगले पर। और मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं आप, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं और डाक बंगले पर कार्यक्रम चल रहा था। ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, किस लिए बैठक की गई है, आइए हम बात करते हैं एक एक करके यहाँ के नेताओं से। क्या नाम है सर आपका? अवधेश मलिक। जो कार्यक्रम था किस लिए बैठक की गई उसके बारे में बताएंगे हमारे। हम सभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के अवगुणों को अवगत कराना चाहता हूँ। जो पार्लियामेंट में जो अभद्र बाबा साहब के नाम पर भाषण दिया गया है, इसका हम लोग घोर निंदा करेंगे और इसके लिए हम लोग जिला प्रचार करेंगे। कितने तारीख को जिला प्रचार? 24 तारीख। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है। कार्यक्रम से क्या किस लिए बैठक की गई? विश्व के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान को बनाए, भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग बड़े पैमाने पर आज की जो बैठक हुई है, बड़े पैमाने पर 24 तारीख को जिला पर हम लोग इतना विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे कि अमित शाह को कहीं हार्ट अटैक न हो जाए, कि ऐसे महापुरुष को अपमानजनक शब्द बोलने के लिए हम लोग काफ़ी संख्या में तैयार होकर लाठी डंडा के साथ जाएंगे और पूरी ताकत को दिखाएंगे। अमित शाह होश में आ जाओ, तुम कितना पढ़े हो, तूने देश हित में क्या किया है, और वैसे महापुरुष के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अपमानजनक है। इस चीज़ को ये बहुजन समाज, ये पूरे भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल हम लोग जो है कि DM साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करेंगे कि ऐसे घटिया किस्म का गृह मंत्री को तुरंत पद से हटाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सलेमपुर विधानसभा के सभी साथियों से हम लोग घर घर जाकर निवेदन करेंगे कि काफ़ी संख्या में पहुंचकर अमित शाह को हम लोग संदेश दें कि होश में आ जाओ, आज के बाद ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। चलिए, और भी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर? माननीय पत्रकार महोदय, तेज में ये जो बैठक है 24 तारीख को माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के बहना माननीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश पे माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के अपमानजनक टिप्पणी बयान पे हम लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान बाबा साहब के ऊपर जो अभद्रता की गई, अपमान संबंध पर बातें की गई हैं, दिए गए बयान हम लोग की कड़ी निंदा करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा की जो सोच है वो उजागर करते माननीय अमित शाह के जो लफ्ज़, वो अमित शाह जी के लफ्ज़ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लफ्ज़, उनकी विचारधारा है। उनके इस कृत्य को हम लोग 24 तारीख को जिले के पूरे मुख्यालय पे पूरे जाम करने का मैं आपके चैनल के माध्यम से अन्य लोगों और अपने समाज से लेकर तमाम सलेमपुर विधानसभा के SC ST OBC और सम्मानित दबे के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सलेमपुर विधानसभा से पूरे जिले से जिले मुख्यालय पे पहुँचे। ये आपकी लड़ाई एक विद्वता की, एक विद्वान व्यक्ति और एक तड़ीपार जैसे व्यक्ति की लड़ाई स्वाभिमान की बात है। एक तड़ीपार जैसा व्यक्ति जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कुछ डिग्री का पता नहीं, वो विश्व के छठे विद्वान जो बाबा साहब के ऊपर उंगली उठाता है। ये मान और सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, आइए और भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या कहेंगे? अमित शाह ने तो अभी लोकसभा में बहुत टिप्पणी किया है कि बाबा साहब का नाम ट्रेंडिंग सा हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और इस तरह अगर भगवान का नाम ले तो आदमी स्वर्ग में चला जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, अमित शाह को यही बताएंगे कि अगर तेरा भगवान कुछ किया है तो अपने परिवार के लिए किया है, और हमारे बाबा साहब किए हैं तो पूरे भारत के लिए किए हैं। उसको अब इतना ज्ञान नहीं है
कि पीछे का मंत्र नहीं जानता है और सांप के मान में हाथ डाल दे रहा है। कम से कम उसको सोच विचार कर इस महापुरुष के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। यही बताना हमको देवरिया जाना है। यानी कि 24 तारीख को यानी हाँ, कि पूरी प्लानिंग है, यानी पूरा जिला देवरिया यानी कि पूरा जाम करेंगे। जाम करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि 24 तारीख को और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम आदम अली है। मैं बसपा कार्यकर्ता के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो टिप्पणी किया है, वो बहुजन समाज जो देश का 85% जो है जनता उनको एक महापुरुष के ही रूप में नहीं, एक मसीहा के रूप में जानती है, पहचानती है और उनकी आस्था है। ऐसे महापुरुष को जो अमित शाह ने अपने ओछी मानसिकता के तहत जो उनके प्रति उनके सामने गुस्ताखी करने का कार्य किया है, तो उसको जो है जवाब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी 24 तारीख को धरना प्रदर्शन में जाकर अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और जिससे जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुजन विरोधी सरकार है, निश्चित तौर पे जो है ये विवश कर देंगे। बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता इस सरकार को ख़त्म करने का काम कर देंगे, उनको जड़ से उखाड़ने का काम कर देंगे। ये तय कर लिया है बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने। धन्यवाद। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेषनाथ कुशवाहा, क्या कहेंगे अमित शाह के बारे में? देखिए, जिस तरह से इस देश के मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में जो बहुजनों के भगवान जिनको अम्बेडकर कह कर अपमानित का कार्य किया और स्वर्ग नरक की बात वो कर रहे हैं, तो स्वर्ग नरक तो स्वर्ग ले, हम लोगों को नरक चाहिए। हम लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक चाहिए। और जिस तरह से हम लोगों के वही भगवान हैं, बाबा साहब के अधिकारों का जो ज्ञान उन्होंने दिया है वही हम लोगों का स्वर्ग है। और जो स्वर्ग के लिए दिखा है वो अपने लिए सुरक्षित रखें और जाएं। और ख़ास तौर से मैं संसद में हमारे जितने दलित ओबीसी सांसद और विधायक हैं, अगर वास्तव में उनकी ज़मीर है तो इस चीज़ का सदन में विरोध करें और सदन में कहें कि अमित शाह आपने गलत बोला। हम लोगों के भगवान को, हम लोगों के जो महापुरुष हैं जिन्होंने आज जो पार्लियामेंट में हम चुन करके आए हैं, आज उन्हीं के अधिकार क्षेत्र पर, उन्हीं के बदौलत आज संसद में खड़े हैं, चाहे किसी भी दल के ओबीसी और चाहे दलित सांसद हों। ये उन्हीं के अधिकार दिए हुए संविधान में जो बनाया और दिया है वो उन्हीं के बदौलत है। आज सांसद बने हैं उन्हीं के बदौलत हैं। अगर उनकी थोड़ा बहुत ज़मीर जागृत हो रही है या तो तुरंत इस्तीफा दे इस पर, नहीं तो अमित शाह से माफ़ी मंगवाने का कार्य करेंगे। इसीलिए ये 24 तारीख को जो कार्यक्रम माननीय बहन जी के द्वारा आयोजित है पूरे देश में, हम लोग जा रहे हैं। जनता के द्वारा अमित शाह को जवाब दी जाएगी। और इसके साथ साथ मैं अपील करूंगा माननीय सांसदों को कि अपने पार्लियामेंट में अमित शाह को झुकाने का काम, जिसके बल पर सरकार चल रही है, 150 सांसद हैं पूरे पार्लियामेंट में, अगर 150 सांसद इस्तीफा दे दें तो आज सरकार गिर जाएगी। उन लोगों के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता उन लोगों के साथ है। यही कहना चाहेंगे। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए 24 तारीख को फिर नए अपडेट के साथ मिलते हैं, देखते हैं कि कितना बहुजन समाज पार्टी कितना उजागर और कितना चक्का जाम करता है, तो ये 24 तारीख ही बताएगी। चलिए बने रहे चैनल के साथ। 24 तारीख को हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।